गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सोऽकविनाशकारकं नमामि मेने शूरपादपङ्कजम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणविं वफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्तुदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसं प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदोष स्मरणं कुतस्ते। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। राधा राधा रटतई मिट जाए सब व्याधा। कोटि जन्म की आपदा नाम लेते टर जाए। ध्रुव सजलानी जपे वो हरे नामा। पावा अमर अभी चल ठामा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माघ महात्म्य की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग श्रवण कर रहे हैं माघ महीने का पावन महात्म्य। कल हम लोगों ने 15वां अध्याय का श्रवण किया, आज 16वां अध्याय का श्रवण करते हैं। कार्तवीर्य जी बोले, हे भगवान, यह राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? उसने अपना धर्म कैसे दिया तथा इन दोनों का साथ कैसे हुआ? हे ब्रह्मन, हे ऋषि, अत्रि के संतानों के सूर्य, मुझसे आप मेरे कौतूहल को पूर्ण करते हुए कहिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इस विचित्र चीरकाल इतिहास को सुनो, जिसके सुनते ही वाजपेय यज्ञ की फल की प्राप्ति हो जाती है। और कांचन मालिनी नामक एक बड़ी रूपवती अप्सरा थी। वह माघ के महीने में प्रयाग स्नान करके वह भगवान शंकर जी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत के कुंज में और घोर रूप में खड़े हुए उस वृद्ध असुर ने
आकाश मार्ग से जाती हुई उस सोने के समान तेजवान सुंदर कांटे वाली चंद्रमुखी अप्सरा को देखकर कहा, हे सुकेशी, हे पीन पयोधरी, तुम कौन हो तथा कहां से आई हो? तुम्हारे वस्त्र और बेड़ी गीले क्यों हैं? हे भीरू, तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो? हे भद्री, किस पुण्य से तुम्हारा यह अति तेजस्वी शरीर इतना मनोहर है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरी हुए एक बूंद जल से मेरा कुर्र मन और क्षण भर में शांत हो गया। बोले, इस जल की क्या महिमा है? क्या तुम शीलवती हो? मुझे बताओ। तब अप्सरा ने कहा, राक्षस सुन, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूं, मेरा नाम कांचन मालिनी है, मैं प्रयाग से आ रही हूं। गंगा यमुना में भली प्रकार मेरी वस्त्र भीगे। हे राक्षस, मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चल, और जहां भगवान शंकर जी शिव पार्वती जी रहते हैं वहां जा रहे हैं। बोले, त्रिवेणी के जल में मेरी क्रूरता निकल गई, और जिसके पुण्य प्रभाव से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या और उमा की प्यारी सखी बनी हूं। ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था वह चकित करने वाला मेरा उदाहरण सुनो। बोले, मैं कलिंग देश की राजा की, मैं तो वेश्या रूप में थी, हाँ, और लावण्य से पूर्ण दूसरी युवतियों में शिरोमणि थी, इसलिए मुझ पर सारा नगर मोहित था। अमूल्य वस्त्र, गहने, धन और पोशाक मैंने प्राप्त किए। मेरे पास सुवर्ण की कमी नहीं थी, धन धान्य की कमी नहीं थी, और अनेक प्रकार के दुर्व्यसन युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते थे। कई लोग आपस में स्पर्धा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह मेरा समय व्यतीत हुआ, दुर्व्यसन में मेरा समय व्यतीत हुआ। और वृद्धावस्था आने पर मैंने विचार किया कि मैंने न दान किया, न तपस्या किया, न भगवान शंकर जी की आराधना की, न दुर्गा देवी की पूजा की, न विष्णु भगवान जी की आराधना की, न ब्राह्मण को तृप्त किया, न प्राणियों का हित किया, न तो कभी मैंने दूसरों का हित किया, न तो हित के लिए सोचा, कुछ भी नहीं किया, कोई पुण्य कर्म नहीं किया। तन मन धन तीनों से पाप कर्म करते रहे, कभी सद्विचार तो मन में लाए ही नहीं। और उसके बाद धीरे धीरे वृद्धावस्था, वृद्धावस्था तो सबको आना ही है, और वृद्धावस्था आने पर वो कहती है कि मैंने विचार किया कि मैंने दान भी नहीं किया, तपस्या नहीं किया, महादेव जी की पूजा नहीं की है, और न प्राणियों का हित किया, ये राक्षस, और मैंने बहुत से पाप किए थे, इससे मेरा मन दुखी हुआ। कहते हैं पाप करने के बाद क्या होता है, जब तक पाप करने वाला जब तक पाप कर्म करता है तब तक ये नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा, और बाद में जाकर के जब उसका परिणाम जब आ जाता है तो समझता है कि मैंने तो पाप किया, पश्चाताप करने लगता है। और बोले, हम अनेक प्रकार से निर्धन, गरीबी, दरिद्रता, रोगी क्यों होते हैं? क्योंकि इस जन्म का नहीं होता, ये पूर्व जन्म का होता है। जब महात्मा भीष्म पितामह को भी जो है पूर्व जन्म के कर्मों ने नहीं छोड़ा कि हम कौन है, कि हम कोई नहीं है। जब भीष्म पितामह जो कि सत्यवादी, सत्य संकल्प करने वाले, और उनको भी जो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से उनको सरसैया में सोना पड़ा। बोले क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने एक सांप को कांटे में फेंक दिया था। बोली गोविंद भगवान की। और उसी पाप के कारण से और अर्जुन ने भीष्म पितामह को सरसैया पर सुला दिया। प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग में कांटे चुभे, जैसे सांप के चुभे थे वैसे ही चुभे, सरसैया पर लेटे रहे। बोले ये हमारी प्रारब्ध होता है, दरिद्रता आना, गरीबी आना, दुख आना, रोग आना, ये इस जन्म का नहीं, ये प्रारब्ध का, पूर्व जन्म का, पहले किया हुआ कर्मों का फल है। बोले इसलिए अपने कर्मों को
शुद्धता से करते जाएं, सत्कर्म करते जाएं। कभी अच्छा एक बात और है, कभी हमने किया नहीं फिर भी हम भुगत रहे हैं। कभी हमने ऐसा पाप कर्म किया नहीं, भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सोचा तो है, मन में पाप तो सोचा है, मन से पाप सोचना भी उसका भी फल भुगतना पड़ेगा, इसलिए सोचना ही नहीं, सद्विचार लाए। तो आज वो कांचन मालिनी कहती है, मैंने किसी का पूजन नहीं किया, मैंने तन मन धन से मैंने पुण्य कर्म किया ही नहीं। कहीं कहीं देखा जाता है इतना पाप करने के बाद भी वो सुखी है, हम दुखी है। लगता है कि वो मंदिर भी नहीं जाते और उनका काम धड़ाधड़ चल रहा है और धन की कोई कमी है ही नहीं, और हम तो हमने कुछ किया भी नहीं, रोज हम मंदिर भी जाते हैं, जोत भी जलाते हैं, और रोगी हम हैं और दरिद्रता हमारे पास है। पर ऐसा नहीं है। अब देखें, हम प्रारब्ध के पाप कर्मों को कटा रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, और वो पूर्व जन्मों के पहले थोड़ी सी जो पुण्य है वो भोग रहे हैं। उन्होंने अभी अपने कर्मों का पूरा भोग नहीं कर रहे हैं, और वो हमें इंतजार करना होगा अगर देखना चाहते हो तो। अब परंतु किसी का भी ऐसा जो है ना कष्ट न देखा जाए, परंतु इंतजार करेंगे। अगर आपके मन में ऐसी शंका है तो हम इंतजार करेंगे तो देखते जरूर है, क्योंकि पुण्य के बाद पाप फिर शुरू हो जाता है। इसलिए जो धर्म कर्म करते हैं उनका जो है ना दुख कम हो रहा है, जो नहीं करते हैं उनको सुखी तो हम देखते हैं परंतु पाप बढ़ रहा है। सच है ये, और यहाँ यही प्रमाण आता है। तो कहते हैं कि मैंने किसी का पूजन नहीं किया, मेरे तन मन धन और वचन से भी मैंने किसी को जो है किसी का उपकार नहीं किया। मैंने बहुत से पाप किए थे, इससे मेरा मन दुखी था, और इस तरह बहुत सा विलाप करके मैंने ब्रह्मज्ञ वेद निपुण और राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि मेरा यह निस्तार किस प्रकार होगा, ये पाप से जो है ना प्रायश्चित कौन सा कर्म करने से होगा। मुझ दीन पापिनी को पाप रूपी कीचड़ से उबारिए, हे ब्राह्मण हर्ष से मुझ पर दया का जल छिड़क दीजिए। साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं। जो सज्जन होते हैं वो चाहे सज्जन हो, चाहे पापी हो, चाहे दयावान हो, चाहे निर्दयी हो, उनके ऊपर जो सज्जन होते हैं बराबर व्यवहार करते हैं। बोले गोविंद भगवान की, और सद्व्यवहार करते हैं, वो होते हैं सज्जन। हाँ, और अच्छे हो या बुरे हो, उनका कर्म क्या है, उन्होंने दूसरों का कल्याण करना, वो संत कहलाते हैं। इस तरह मेरे करुण वचन सुन करके वह विद्वान ब्राह्मण मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, हे सुमुखी, और हम तुम्हारे संपूर्ण निषिद्ध आचरण को हम जानते हैं, और मेरी बात मान करके शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग को चले जाओ। वहाँ जाकर स्नान करके उससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु हे भीरू, तीर्थ में मन से भी अशुभ क्रिया मत करना है। अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थस्थाने निश्यति, तीर्थस्थानम कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अन्य स्थानों में किया गया पाप तीर्थ स्थान में जाकर विनाश हो जाते हैं। तीर्थस्थाने कृतम पापम, जब तीर्थ स्थान में जो किया गया पाप है वो वज्रलेपम भविष्यति, वो वज्रलेप के समान होता है। पत्थर में लेप लगता है, ऐसे कभी मिटता नहीं है। अब उन्होंने यही कह दिया, वहां जाकर के स्नान करने चले जाना, परंतु मन में बिल्कुल पाप सोचना भी नहीं, विचार भी मत करना। हाँ, और वहां पर मन से भी अशुभ क्रिया मत करना, मतलब विचार भी मत करना। प्रयाग के स्नान करने से पवित्र होकर और तुम्हें अवश्य ही स्वर्ग मिलेगी। भामिनी, दूसरे देश में किए हुए पाप उसी वक्त प्रयाग में नष्ट होते हैं। हे भीरू सुनो, पुराने समय में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हुआ
और अपने काम को छिपाते हुए उसके पास गया। इस पाप के फल से तथा वहां जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया था। हाँ, ये कथा प्रसंग आता है। विश्वामित्र जी को गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण पद का पद दे दिया। पद देने के बाद गौतम ऋषि ने कहा, ये तो क्षत्रिय हैं, इनको ब्राह्मण पद क्यों दिया गया? गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जिन्होंने गायत्री की उपासना की है, कर्म ऐसे किया, इन्होंने सिद्धि प्राप्त की, ये ब्राह्मण पद को प्राप्त हो गए हैं। गौतम ऋषि कुछ नाराज से हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, नहीं, जिन्होंने तपस्या करी, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, कर्म इन्होंने अच्छा किया, गायत्री की तपस्या करी, गायत्री की साधना करी, बोले सिद्धि प्राप्त की, इसलिए इनको तो ये पद देना चाहिए। बोले कैसे सिद्धि प्राप्त? सिद्धि प्राप्त हुई है नहीं? बोले आप परीक्षा लो। गौतम ऋषि ने कहा, समय आने पर मैं परीक्षा लूं। और उसी समय, उससे पहले विश्वामित्र जी ने विचार किया, परीक्षा तो आप ले लीजिए। तो उसके बाद तुरंत जो है गौतम ऋषि अपने आश्रम में चले गए। विश्वामित्र जी ने क्या किया, एक वृद्ध गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। जब आश्रम में जाकर के उनके जो बगीचे में लगे हुए जो पत्ते थे, जब पत्ते खाने लगे, उसी समय गौतम ऋषि ने एक छोटा सा तिनका उठाया, तिनका उठा करके गाय को मारा कि कहीं मेरे सारे घास जो पौधे वगैरह न खा जाए। तिनका उठाकर जब उन्होंने तिनका पहुंचकर गाय के शरीर में लगी तो गाय गिर गई। बोले गोविंद भगवान की, गाय गिर गई। बोले तुरंत उनको गौ हत्या लगी। और गौ जो है, गौ के शरीर में संपूर्ण देवताओं का वास होता है। और गौ माता जो है घास खाती है और अमृत देती है। तो जब वो गिर गई तो गौ हत्या लगी। गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है। गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है। बोले गौ हत्या लगने के बाद गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए, ये गौ हत्या लगी है, करें क्या? सारी बात उनको पता चला। उन्होंने कहा, गौ हत्या आपको लगी है, इसके लिए शिव पूजन करना होगा। बोले कौन से शिव पूजन? कहां? बोले गोदावरी के तट में जाकर के और 1000 शिवलिंग की उपासना करना होगा। ध्यान से सुने, उन्होंने कह दिया। गौतम ऋषि ने ऐसे किया। देखो, पाप जब लगता है तो उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। उन्होंने प्रायश्चित के लिए चले गए गोदावरी के तट पर, जहां से गोदावरी निकली है, जो त्रिकुट पर्वत है नासिक में। वहां जाकर के उन्होंने एक गुफा में पूजा करने लगे। ध्यान से सुने, बहुत अच्छा है। बोले तो उसके बाद वो पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान इत्यादि करना, सारा उपासना उन्होंने किया। प्रातः काल, जब उस समय तो घड़ी थी नहीं, अब तो जेब जेब में घड़ियां हैं, मोबाइल में भी घड़ियां हैं, छत में भी घड़ियां हैं, कमरे में भी घड़ियां हैं, तो घड़ी देखते हैं। परंतु उस टाइम में ये घड़ी का नहीं था, तो ऐसा शास्त्रों में आता है। हमने भी देखा नहीं है, हमने तो घड़ी के समय में ही जन्म लिया है ना। तो घड़ी था नहीं। वो क्या करते थे, समय का कैसे अनुमान लगा देते? बोले सूर्य नारायण कहाँ पहुंच गए। दिन में तो ऐसे होता था। प्रातःकाल जब मुर्गा बोलता है तो तभी उठ के उन्होंने चले जाना, ऐसा था। मुर्गा बोला तो गौतम ऋषि चले गए गोदावरी में, स्नान किया, भगवान भोलेनाथ जी का पूजन किया। ऐसे कर्म चलता रहा। और उनकी पत्नी अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, वो सुंदरी है। तो उसके बाद वो नित्य प्रतिदिन उनका यही कर्म चलता रहा, शिव पूजन। तो ये देख करके
इंद्र महाराज मोहित हुए। इंद्र महाराज के मन में पाप आया। उन्होंने क्या किया, गौतम ऋषि तो चले जाते हैं गंगा स्नान के लिए जब मुर्गा बोलता है, एक दिन चंद्रमा को जाके कह दिया तुम मुर्गा बनना और जाकर के मध्य रात में बोल देना। बोले ठीक है। जब राजा ने कहा मैं तो प्रजा हूं, तो वो चले गए, जाकर के मुर्गा बनकर लिए रात को जो है ना बोल दिया। गौतम ऋषि चले आए स्नान करने के लिए। जब गोदावरी में जब स्नान करने के लिए प्रवेश करने लगे ही थे, गोदावरी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा महाराज इतनी जल्दी? बोले नहीं, मैं तो मुर्गा बोलता है तभी मैं चलता हूं। बोले आप थोड़ा ध्यान दृष्टि से विचार करके देखें हो क्या रहा है। उन्होंने ध्यान दृष्टि से विचार किया तो वहां हुआ क्या है कि इंद्र महाराज और पत्नी अहल्या के साथ बैठे और जो मुर्गा बन के जो बोला है वो चंद्रमा समझ गए, वापसी आ गए। आकर के चंद्रमा को श्राप दिया तुम कलंकित हो जाओ। चंद्रमा को श्राप दिया, चंद्रमा कलंकित है। और इंद्र महाराज को श्राप दिया तुम कुरूप हो जाओ, वो कुरूप हो गए। और अहल्या को श्राप दिया तुम तो पत्थर जैसे पत्थर बन जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। अहल्या ने कहा मेरी गलती नहीं है, गलती मेरी नहीं है, तो आप ऐसा सजा क्यों दे रहे? बोले जब वाणी निकल चुकी है, वाणी निकलने के बाद वापसी नहीं होती। मैं श्राप दे चुका हूं, पर इतना हो सकता है आपके लिए, आप निर्दोष हैं, आपका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं पधारेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान स्वयं आएंगे। बोले कर्म से समय बीता गया और उसके बाद त्रेता युग में राम जी पहुंच गए। उनका अवतार हुआ। भगवान नारायण जी राम जी के स्वरूप में अवतरित हुए। और उसके बाद वही विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के वनवास में जब जा रहे थे, बोले चलो गोदावरी के तट में। बोले चले गए, गोदावरी में स्नान किया। बोले वहां पर एक पत्थर है राम जी, पत्थर में पैर लगा दो। बोले मैं क्यों लगाऊं पैर? बोले नहीं, उन्होंने बताया ये ऋषि पत्नी है और जो पूर्व जन्म में गौतम ऋषि के श्राप के कारण से पत्थर बने। बोले ऋषि पत्नी में क्षत्रिय कुमार में उनको पैर कैसे लगाऊं? मैं नहीं लगा सकता। बोले राजा रामचंद्र महाराज मैं नहीं लगा सकता, मैं पैर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उनका पैर तो मैं छूता हूं। मैं क्षत्रिय कुमार, मैं क्षत्रिय हूं, वो ऋषि पत्नी है। बोले और दूसरी बात, भगवान राम जी मनी मन में विचार करने लगे। बोले मेरे पैर अगर स्पर्श करूं तो ये तो वैसे पाप है। फिर मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं लगा दो, पैर लगा दो। बोले उसके बाद सारी बात बताने के बाद राम जी के चरणों से स्पर्श होने पर सुंदर अहल्या और सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। उनका उद्धार हुआ, विमान में चढ़कर पहुंच गए स्वर्गलोक को। उनका उद्धार ऐसे हुआ। और जो इंद्र महाराज है उन्होंने तपस्या की, चंद्रमा आज भी कलंकित है। बोले उन्होंने क्या किया था? बोले गौ हत्या प्रायश्चित के लिए गौतम ऋषि ने गोदावरी में स्नान किया। हाँ, तो स्नान करने से वो माघ का महीना था, माघ के महीने में इस प्रकार स्नान करने से वह शुद्ध हो गए और शिव पूजन किया। और कहते इस प्रकार से, और इंद्र महाराज सिर नीचा करके मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल में और भरे हुए सरोवर पर जाकर सुवर्ण कमल से भरे हुए कोटर पर घुस गए। वहीं बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगे। काम के पाप से निंदित होकर सब मनुष्य नरक में चले जाते हैं।
बोले उसी प्रकार से, तो इस प्रकार से काम से वशीभूत होने के बाद आयु, कीर्ति, धर्म, यश, धैर्य को नष्ट करने वाले सदैव दुराचारी उस कामदेव को धिक्कार है। और यह विपत्ति का उचित स्थान है। शरीर में स्थिति दुख से दमन करने योग्य, शत्रु असंतुष्ट तथा सदैव अकल्याण करने वाला पद्म से विलीन हुए स्थान में इंद्र इस तरह कह रहे थे, इस प्रकार से, हे भीरू, इंद्र के बिना देवलोक इधर क्या हुआ, शोभा नहीं देता था। इंद्र महाराज चले गए, अपनी गलती के कारण गुफाओं में जाकर रहे। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी, सची के साथ जाकर बृहस्पति से पूछने लगे, भगवान हम नहीं जानते कि इंद्र गए कहाँ हैं, उनको कहाँ देखें, देवगण युक्त उनके बिना स्वर्ग की सुंदरता नहीं। ऐसा उपाय सोचिए जिससे स्वर्गलोक शोभित होवे और सनात हो जाए, और देर मत कीजिए। इन लोगों का ऐसा वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, अपने अपराध के लज्जा से वह जहाँ स्थिति है मैं जानता हूँ। इंद्र बिना विचारे कार्य करने का फल भोग रहे हैं। नीति को छोड़ने से भयंकर फल प्राप्त होता है। अरे राज्य के मद से उन्मत्त जो है, गद्दी के मद से उन्मत्त जो होते हैं, कृत्य तथा अकृत्य का विचार नहीं करते। कौन सा कर्म मैंने करना है, कौन सा नहीं करना, ये विचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिनको सिंहासन मिल गई है वो इन प्रकार का विचार नहीं करते। जो नहीं करते तभी वो पाप का भागी बनते हैं। और उसी प्रकार से नीति को छोड़ने से भयंकर फल प्राप्त हो जाता है। भाग्य से नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिसके अपराध से इस-लोक तथा परलोक के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जहां पर इंद्र था वहां पर सब मनुष्य बृहस्पति को लेकर चले गए और उस बड़े सरोवर पर इंद्र को देखकर उनको मुक्त करने लगे, जिससे ज्ञान होने पर और बृहस्पति के समझाने पर कमल कलियों से इंद्र निकले और मुख मलिन गुरु थे, उनकी आंखें लज्जा से बंद थी। इंद्र ने बृहस्पति के चरण पकड़कर कहा, हे गुरुदेव, इस पाप से हमें उद्धार कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, प्रयाग में स्नान कर दे, तुम पाप से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो तुमको लेकर हम लोग वहाँ चलें। तब पुरोहित को साथ लेकर इंद्र वहाँ गए और प्रयाग तीर्थ में स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गई। तब बृहस्पति जी ने और मुक्त होकर के उनको वरदान दिया कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से शीघ्र पापों से निर्मुक्त होकर तेरे शरीर के और कुरूपता और नष्ट हो जाए। सचिपति इंद्र बृहस्पति के वरदान से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुए जैसे मान सरोवर कमलों से शोभायमान होते हैं। और इस प्रकार से प्रयाग में स्नान करने से ये फल की प्राप्ति हो जाती है, कांचन मालिनी ने कहा। उसके बाद आगे क्या बताते हैं ये प्रसंग कल फिर हम लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान।